कोई भी काम करते हैं पूरे मन के साथ अगर करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ अगर करते हैं, कहते हैं कि कायनात भी उसके सामने झुक जाती है। ऐसी कोई ताकत नहीं है ब्रह्मांड में या फिर इस विश्व में जो उसके सामने झुकते ना हो। इंसान अपनी निष्ठा से और अपने विश्वास से जो कुछ भी करता है उसे सफल होता हुआ वह अपनी आंखों के सामने देख पाता है। ऐसी कोई काम नहीं होगी, ऐसी कोई ताकत नहीं होगी, ऐसी कोई विषय नहीं होगी जो मन में चाहे और वह संभव ना होता हो। वह हर एक विषय को संभव कर दिखाता है। और खासकर बुराई या फिर दुष्टता इस संसार में जब बढ़ती जाती है, पराक्रमियों की, शूरवीरों की, हिम्मत वालों की, हौसले वालों की, बुलंदियों की कमी जब महसूस होने लगती है, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए, उसे रोकने के लिए भले उसके पास इतनी ताकत ना हो, इतनी सामर्थ ना हो, परंतु अपने विश्वास के साथ जब आगे बढ़ता है वो सारी ताकतों को बुलाने की कोशिश करता है और ये सारी ताकतें, सारी शक्तियाँ उसकी बात को सुनने लगती हैं। सारी प्रकृति, सारी ब्रह्मांड उसके अधीन होने लगती है क्योंकि उसने ऐसा निश्चय किया है और दृढ़ संकल्प के साथ में अपना काम को आरंभ किया है। तो प्रकृति में ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो उसके साथ ना देती हो, कोई ऐसा मनुष्य ना होगा जो उसका साथ ना देता हो। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर भी ना कहते हुए उसकी मदद ना करने के लिए अपने मन को ना बनाता है, परंतु उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसकी पुकार को सुनकर सारे ब्रह्मांड को, सारे विश्व को उसके अधीन में करने के लिए सिद्ध हो जाता है। स्वर्ग का परमेश्वर भी, स्वर्गदूत भी, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि भी उस मनुष्य के साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अध्ययन इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, किस तरह से नबी एलिया का रंग प्रवेश होता है और नबी एलिया राजा के विरोध में खड़ा होता है, आकाश के विरोध में भी बातें करने लगता है क्योंकि इस्राएल का राजा अहाब यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनी के राजा एदबाल की बेटी इजबेल को ब्याह कर लेता है और बाल देवता की उपासना करता है और उसको दंडवत करता है। और उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाले की एक वेदी बनाई। इतना ही नहीं, अहाब ने अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सभी इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित दिलाने का काम किया है। आगे बढ़कर देखते हैं हम किस प्रकार से अहाब का सामना करता है नबी एलिया और अहाब को कैसी चुनौतियां देता है और परमेश्वर किस प्रकार से एलिया का साथ देते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, इस्राएल से सारे मूर्तों को किस प्रकार से बाहर निकालने का और परमेश्वर कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य नबी एलिया के द्वारा करवाते हैं। इन बातों को ध्यान करने से पहले आए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए एक मन होकर, एकजुट होकर परमेश्वर के अनुग्रह हम पर उतराने के लिए, उनकी राहों पर हम चलने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर ढेलने के लिए, वचनों के माध्यम से हमसे बातें करने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, स्तुति, आराधना, प्रशंसा की भेंट आपके दिव्य सानिध्य में लाते हैं। हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में, आशीषमानों की गिनती में रखते हुए आपके सानिध्य में आने का भाग्य देश के आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपके पवित्र शरण में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को परमेश्वर आप छूने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने के लिए, अपनी आत्मा का अगुवाई में प्रयोजन सबको चलाने के लिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, प्रभु जितने भी बंधन हैं सारे बंधनों को तोड़कर परमेश्वर ने स्वतंत्र करने के लिए, स्वर्ग की बरकत परमेश्वर उनके ऊपर लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सभी का आशीर्वाद इसके लिए धन्यवाद करते हुए वचनों के माध्यम से बातें करने के लिए आप सिद्ध हैं, हम भी सिद्ध हैं। प्रभु जी, आगे बढ़ाते रहिए, बातें करते रहिए, अपनी महिमा को प्राप्त करते रहिए। दुआओं को सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजों का पहला ग्रंथ 17 अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी,
तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चल के पूरब और मुंह करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले के पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी लेकर आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पे में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उससे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक भूमि पर मेंह न बरसेगा तब तक ना तो उस घड़े में मैदा चुकेगा और न उस कुप्पे का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। राजाओं का पहला ग्रंथ 17 अध्याय का 1 वचन से लेकर 16 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में 3 भागों को देखेंगे। सर्वप्रथम भाग है, राजा के सामने नबी एलिया खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, जो तूने काम किया है उससे यहोवा को क्रोध दिलाया है, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सबक मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में बिना मेरे कहे हुए ना तो आकाश से मेंह बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। इतना कहने के बाद परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचता है। दूसरी भाग में हम देखते हैं, परमेश्वर ने एलिया से कहा है कि तू यहाँ से चलकर यरदन के सामने करीत नाम का जो नाला है वहीं पर छिपा रहना और उस नाले का पानी पीना। और मैंने तेरे भोजन के लिए कौवों से कहा है, वो सुबह और शाम को रोटी और मांस ले आए करेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार वैसे होता रहा। कौवे सुबह और शाम रोटी लाया करते थे, मांस लाया करते थे, एलिया को खिलाया करते थे। कुछ दिनों के बाद में नाला का पानी सूख गया। तीसरे भाग में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन फिर से एक बार एलिया के पास पहुंचता है और एलिया से कहता है, तो यहाँ से चलकर सीदोन की सारपत में जा, वहां की एक विधवा को मैंने तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार एलिया वहां पर जाता है। लकड़ी बीनती हुई एक विधवा नजर आती है। उससे कहता है, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आ। जब वह पानी ले आने जाती है, उससे कहता है, मेरे लिए रोटी भी लेकर आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर की जीवन की शपथ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है। बस इतना है कि मैं कुछ 2-4 लकड़ी बीने जाती हूँ ताकि उसे पकाकर मैं और मेरा बेटा खाकर हम उसके बाद मर जाएं। एलिया ने कहा, जो तू कहती है बिल्कुल सच कहती है, फिर भी मेरे कहने के अनुसार कर, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन है, जब तक भूमि पर मेंह न बरसेगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। एलिया के कहने के अनुसार उस विधवा ने किया और यहोवा के वचन के अनुसार वैसे ही हुआ। ना तो उस घड़े में मैदा घटा है और न उस कुप्पी में तेल घटा है। जब तक अकाल खत्म न हुई तब तक वो स्त्री और उसका घराना और एलिया सब लोग उसी घड़े में से और उसी कुप्पी के तेल में से खाते रहे। उनको किसी चीज की कमी नहीं हुई है। परमेश्वर ने चमत्कार के ऊपर चमत्कार किया है। कौवों को आज्ञा दी है कि इंसान को खाना खिलाए। ये तो विधि के विरोध में हुआ है। इंसान कौवों को खाना खिलाता है, लेकिन आज यहाँ पर कौवे इंसान को भोजन देते हैं। परमेश्वर ने एक गरीब, एक कंगाल, एक विधवा से कहा है कि एक पुरुष को भोजन खिलाए, और भी वो उस समय कहा है जब अकाल पड़ चुकी थी और उसके पास कुछ भी ना था और वो मरने पर थी। एलिया कोई कमजोर इंसान नहीं था। एलिया कोई लाचार इंसान नहीं था। एलिया कोई अपंग इंसान नहीं था जो काम नहीं कर सकता था।
वो तो बिल्कुल हृष्ट-पुष्ट था। विधि तो यह थी कि एलिया उस विधवा को भोजन दे और उस बेटे को भोजन दे, परंतु परमेश्वर ने इसके विरोध में काम किया है। परमेश्वर ने उसी विधवा से कहा है कि उसको भोजन खिलाए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब किया गया तब उसके घर में जो कुछ था उसकी कभी घटी नहीं हुई है। सारा देश में अकाल पड़ा है, परंतु इसके घर पर अकाल नहीं थे। वचन सुन रहे प्रियजन, हम परमेश्वर की विधियों के आधार पर जब चलते हैं, अच्छे काम करने के लिए अपने मन को बनाते हैं, तब परमेश्वर सारी कायनात को, सारी प्रकृति को, सारी ब्रह्मांड को हमारी खिदमत में, हमारी सेवा में झुका देते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई अच्छे काम करते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। अच्छे काम करने के लिए, परमेश्वर के प्रसन्न योग्य काम करने के लिए अपने जीवन को समर्पण करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एलिया नबी की तरह अच्छे राह पर चलने के लिए, अच्छे कामों को करने के लिए हमारे मनों को सिद्ध कीजिए। आप इस तरह से कर रहे हैं और अपने स्वर की महिमा के लिए हमें उपयोग कर रहे हैं। आभार प्रकट करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का वेला होगी, कल सुबह फिर से मिलकर स्तुति आराधना करने हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना को उत्तर देकर हमें तृप्त किस के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पूर्ण मन के साथ आप काम करते रहें, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप काम करते रहें। परमेश्वर आपकी खिदमत में अपनी सारी ताकतों को झुकाएं। इस तरह से करने और इस प्रकार से चलने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई और अभिषेक आपके ऊपर हमेशा होते रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।